हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, देखिए जो आपका सिलेबस है महिला सुपरवाइजर की, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी सारे जो सिलेबस है हमने पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पहले कि अगर आपने वीडियो अगर ना देखा हो तो आप चैनल पर जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है जो है आपका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो है जिसमें हम 100 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आपको अब डेली हमारा पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, हमने पूरे टॉपिक वाइज जितने भी चैप्टर्स थे आपके सारे कवर कर चुके हैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ में। तो अब आपका जो टाइम बचा है, बिल्कुल कम समय बचा है, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली जो आपके प्रैक्टिस जो सेट है मॉडल पेपर है उनके टोटल 100 क्वेश्चंस को डेली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कमेंट्स जरूर कीजिएगा। देखिए सारे के सारे जो क्वेश्चंस है बिल्कुल इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, आप लोगों को पेन कॉपी लेके साथ में बैठना है। आज हम जो 100 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो कि आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को अपना टेस्ट यहाँ पर लगाना है, पेन कॉपी लेकर के बैठना है और पूरा का आपको ये समझना है कि आपका एग्जाम चल रहा है और सारे क्वेश्चंस को अटेंड करते हुए लास्ट में अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट्स में बताना है, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें आपको फ्री में सारी वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, लेकिन एक सब्सक्राइबर और कमेंट्स और लाइक इतने के अलावा हम आपसे कुछ भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा बिल्कुल मॉडल पेपर के साथ में, सुपर फास्ट स्पीड से हम इसे पूरा कवर करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। अगर आप डेली के 100 क्वेश्चंस को कवर करते हैं तो सुपरवाइजर के एग्जाम में आप लोग का सफलता मिलना 100% है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि एक भी क्वेश्चंस को आप लोगों को छोड़ना नहीं है। तो चलिए देखते हैं सुपर फास्ट स्पीड से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि शरीर के विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को खालिस्तान कहा जाता है। देखिए आप लोगों को तुरंत ऑप्शन देखते हुए तुरंत अपना राइट आंसर बताना है। और देखिए हम अब सिर्फ ये जो टॉपिक है आपके मोस्ट है इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है उसको कवर करते हुए चलेंगे। थ्योरी हमें डिस्कस नहीं करना है, किसी भी तरीके की चीजों को हमें बीच में डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि आप पहले की वीडियो सारी देख सकते हैं टॉपिक वाइज जो मतलब पूरा का पूरा थ्योरी आपका कॉन्सेप्ट उस वीडियो में क्लियर हमने कर चुके हैं। तो अब हमारा उद्देश्य सिर्फ है सुपर फास्ट स्पीड से एमसीक्यू को कवर कराना। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। सारे सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कि होता है आपका पोषक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट कि लार में मौजूद एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को खालिस्तान में तोड़ना शुरू कर देते हैं। किस चीज में तोड़ना शुरू कर देते हैं? तो ये होता है आपका सरल शर्करा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा खालिस्तान से बना होता है। किस चीज से बना होता है? तो ये बना होता है अनाज और सब्जियां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि माइपीराइन खाद्य मार्गदर्शन प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी अधिकांश वसा खालिस्तान से प्राप्त करनी चाहिए। किस चीज से प्राप्त करनी चाहिए? तो वो होती है सब्जियां, तेल और जो मेवे और जो मछली होती है उस चीज से। यह खाद्य समूह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। बताइए कौन सी चीज है? तो वो होती है ब्रेड और अनाज, जो कि आपका पोषण एवं स्वास्थ्य। तो हमने तो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों की थ्योरी के साथ में, तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट ओपन करने के बाद में। इनमें से क्या खाद्य पदार्थ के लेवल में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि लोग कभी कभी इससे पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं। क्या चीज है? तो वो है आपका कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह खालिस्तान का अच्छा स्रोत है। किस चीज का अच्छा स्रोत है? तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मांस, मुर्गी, मछली, सूखी फलियां,
फलियां, अंडे और मेवे समूह के खाद्य पदार्थ खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये है आपका लोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दूध, पनीर और दही समूह खालिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये है आपका, देख सकते हैं, मजबूत हड्डी, दांत, मांसपेशियां, उपयुक्त छवि। ठीक है, उपयुक्त छवि राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रतिदिन कितनी सब्जियां खाने की जरूरत होती है। कितनी सब्जियां खाने की जरूरत होती है? तो 3 से 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालें इनका अच्छा स्रोत है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। देखिए, हमें पूरे टोटल 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करना है, तो हम स्पीडली, सुपर फास्ट स्पीड से सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि आपका समय बिल्कुल बर्बाद ना हो और आप कम समय में बहुत सारी चीजों को सीख सके। ठीक है, तो इसके पहले जो आप लोगों का जो डीप में जो वीडियो डली है, तो प्लेलिस्ट में जाकर और सारे वीडियो को कवर कीजिएगा। और सारे जो आपने अगर सारी वीडियो और सारे टॉपिक को कवर कर लिया तो आपको एग्जाम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे लॉरिक एसिड होता है? किसमें लॉरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के उपचार और साबुन के निर्माण में किया जाता है? बताइए। तो ये है आपका जो होता है नारियल का तेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? किसका होता है ऊष्मीय मान सबसे अधिक? तो वो होता है आपका बसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दूध, पनीर और अंडे इनके स्रोत हैं, किस चीज के हैं? तो ये है आपका विटामिन ए और डी। ठीक है, नेक्स्ट है कि छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का आसानी से पचने योग्य स्रोत माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका सोयाबीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है और इसमें प्रति दिन लेना आवश्यक होता है? तो कौन सा है? तो विटामिन सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम के साथ मिलकर मजबूत हड्डियां बनाता है? ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं, बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विटामिन B12 का घटक है? बताइए, कौन सी जो धातु है? तो ये है आपका कोबाल्ट। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। नेक्स्ट है कि पिपेरिन का यौगिक है जो पाया जाता है? बताइए। तो ये है आपका काली मिर्च। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से URL का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। URL का फुल फॉर्म बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म रेगुलर लोकेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि COBOL का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। सभी लोग आंसर दीजिए। कंप्यूटर में ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाएंगे आप लोगों से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आपका कॉमन बिजनेस ओरिजिनेट लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि दूरसंचार क्षेत्र में ISP का तात्पर्य? बताइए। ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं, राइट आंसर सभी लोग बताइए। तो ये होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP में P का अर्थ क्या होता है? बताइए, P का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि होता है आपका प्रोटोकॉल। जो टेक्स्ट होता है वो ट्रांसफर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ASCLLA का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस देख लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। ये क्वेश्चंस तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सभी लोग आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि PDF का फुल फॉर्म। हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस तो एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन जो आपको PDF का फुल फॉर्म पता होना बिल्कुल जरूरी है, जो होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि कंप्यूटर क्षेत्र में LIFO का अर्थ निम्न में से क्या है? क्या है? ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं चारों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से SMPS का फुल फॉर्म कौन सा होता है? बताइए। ये फुल फॉर्म बिल्कुल आएंगे एग्जाम में, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि होता है स्विचड मोड पावर सप्लाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से MPEG का सही पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारे क्वेश्चंस को पूरा कवर कर लिया तो आप लोगों का एग्जाम में सफल होना निश्चित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्षेत्र में जो होता है FORTRAN का अर्थ क्या होता है? बताइए क्या होता है इसका अर्थ? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है आपका कि OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए OCR का पूर्ण रूप। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से EVM का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा EVCDIC का पूर्ण रूप है? बताइए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ होता है? क्या होता है? ऑप्शंस, तो ये होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कंप्यूटर शब्दावली में CLI का फुल फॉर्म, देखिए इसमें से कंप्यूटर के आप लोगों को क्वेश्चंस आना 100% है, सारे क्वेश्चंस को याद में रखिएगा। नेक्स्ट, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, कमेंटेड लाइन इंटरफेस, जो कि होता है एक उपयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का अर्थ निम्न में से क्या होता है? ऑप्शंस देख लीजिएगा सभी लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर शब्दावली में IDN का फुल फॉर्म क्या होगा? बताइए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि यूजर्स को इंटरप्राइज डेटा को बदलने की अनुमति देने वाली कंप्यूटर आधारित प्रणाली जो कि होती है ESS का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है? तो ये होता है आपका, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक्यूटिव सपोर्टर सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से FTP का फुल फॉर्म बताइए। FTP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा ड्रेस कोड खालिस्तान संचार का एक उदाहरण है, किस चीज का है? तो ये है आपका अशाब्दिक। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रेषक के संदेश की प्रतिक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान संचार के स्तर की आवाज, शरीर की भाषा, चेहरे के भाव आदि शामिल है। बताइए। तो ये है आपका अशाब्दिक, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करते हुए चलिएगा, अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि जब प्रेषक और प्राप्तकर्ताओं के बीच पृष्ठभूमि की समानता होती है, जैसे उम्र, भाषा, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, तब इसे खालिस्तान संदर्भ कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर बी। डेली आपको एग्जाम तक संपूर्ण रूप से 100 क्वेश्चंस की तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
पत्र, ईमेल, टेलीफोन खालिस्तान के उदाहरण हैं। किस चीज के उदाहरण है ये? तो ये है आपका चैनल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भाषण के विभिन्न भागों को समझने में से सुझाव व्याकरण का आधार बनता है। बताइए, तो ये होता है 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संचार खालिस्तान को मजबूत करता है और खालिस्तान संबंध एक संगठन है। बताइए, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी नियोक्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी को दिन प्रतिदिन के मामलों में एक खालिस्तान वाक्य बनाने की आवश्यकता है। तो किस चीज की? तो ये है आपका सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक खालिस्तान वाक्य को किसी व्यक्ति, स्थान या चीज के नाम के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वो होती है आपकी संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट की होवेन के अनुसार संचार विज्ञान या विचार का खालिस्तान नाइटू चेंज है। बताइए, तो ये है आपका मौखिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया है कि संचार खालिस्तान कौशल का एक हिस्सा होता है। किस चीज का होता है? तो ये होता है एक नरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक बार संदेश को वंचित प्रारूप में एंडोक करने के बाद इसे खालिस्तान नामक माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, तो ये किया जाता है चैनल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिन संज्ञाओं को महसूस, देखा या सुना नहीं जा सकता उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? तो इन्हें कहा जाता है सार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना को रिसीवर को हस्तांतरित की जाती है, उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डिकोडिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए, कमेंट्स करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस को बनाने में भी हमें बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को ऐसी चीजें फ्री में प्रोवाइड कराने में, तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है कि सभी संचार घटनाओं में खालिस्तान होता है। क्या होता है? तो ये होता है आपका स्रोत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताकत और हिस्सा के व्यक्तिगत को खालिस्तान लिंग माना जाता है। क्या माना जाता है? तो इन्हें माना जाता है मर्दाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा खालिस्तान अक्षरों से शुरू होती है। कौन से अक्षर से होती है? तो ये होती है राजधानी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान के कारण संदेश का गलत अर्थ निकाला जाता है। बाधाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक संज्ञा जो न तो नर और न ही मादा को प्रभावित करती है वह खालिस्तान लिंग होता है। कौन सा लिंग होता है? तो ये होता है नापुंसक लिंग। ठीक है। नेक्स्ट, खालिस्तान संज्ञाओं को पूंजीकरण की आवश्यकता तभी होती है जब वे वाक्य शुरू करते हैं या शीर्षक का हिस्सा होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामान्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखिएगा कि ALU का पूरा नाम क्या है। बताइए ALU का पूरा नाम। इसका पूरा नाम होता है जो कि होता है आपका अस्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान का ईसाई चिन्ह धर्म और आध्यात्मिकता से संबंधित एक इशारा है। बताइए, तो ये होता है आपका जो होता है क्रॉस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखिक संचार में तत्काल खालिस्तान की संभावना है। किस चीज की संभावना है? तो वो है आपकी प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जिस वातावरण में ट्रांसमीटर या रिसीवर है वह खालिस्तान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका समक्ष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है कि टीवी संकेतों के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्विन वायर फीडर की विशेषता प्रतिबाधा लगभग है। कितनी होती है? तो ये होती है 300 ओम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे हम लोग सारे क्वेश्चन वीडियो में।
मौखिक संचार में वक्ता श्रोता के खालिस्तान का अवलोकन कर सकता है कि उत्साहित किया जा रहा है। बताइए, तो ये होती है आपकी प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा प्रणाली में बहिष्करण के जोखिम में नहीं है। बताइए, तो ये है आपका सामान्य बच्चा, जो कि होता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है कि अपने संगठन के बाहर मौखिक प्रस्तुति में आपको सबसे पहले दर्शकों को अपने संगठन का एक खालिस्तान देना होगा। क्या देना होगा? तो वो होती है आपकी पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और एन खालिस्तान के लेख हैं, तो ये है अनिश्चित कालीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, खालिस्तान का उपयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो ये होगा आपका ऑप्शंस, तो ये होता है एसीटेट फिल्म पारदर्शी शीट। ठीक है। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, वीडियो को आप लोगों को स्किप नहीं करना है। ठीक है। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दिया था ये सिद्धांत? तो ये दिया था आपका फ्रेडरिक पावलोव ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास का अर्थ क्या है। बताइए, बाल विकास का अर्थ, जो कि सबसे बड़ी यूनिट है आप लोगों की, तो ये होता है आपका बालक का गुणवत्ता परिणात्मक परिवर्तन। ठीक है। इसके भी हमने सारे क्वेश्चंस बिल्कुल डीप में जान चुके हैं थ्योरी के साथ में। अगर आपने वो वीडियो को ना देखे हो तो आप पहले उन्हें जरूर देखिएगा। निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है, बताइए मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है? तो वो है आपके सुकरात। ठीक है। नेक्स्ट की संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है, क्या है? तो ये होता है समायोजित। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का उपयोग करके किसके समान अर्थ में किया जाता है? समान अर्थ में किया जाता है, बताइए। तो ये होता है सृजनात्मकता। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और एवं रिक्तियों के प्रति जागरूकता विशेषता है। तो ये होती है सृजनशील बालकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास किन दोषों योगदान का परिणाम है? ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग सभी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ठीक है। नेक्स्ट है कि खालिस्तान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को सटनेरबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो ये होगा आपका सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किस प्रक्रिया में व्यक्तित्व दूसरों के व्यवहार से सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से? खालिस क्या कहा जाता है उसे? ऑप्शंस देख लीजिए सभी लोग। तो इसे कहा जाता है सामाजिक अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, पियाजे मुख्यतः खालिस्तान के योगदान के लिए जाने जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किस चीज के लिए? तो वो है आपका संज्ञानात्मक विकास, जो कि उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? बताइए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कुसर्ग बुद्धि के बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चलिएगा, एक भी क्वेश्चंस को स्किप मत करना। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? किस प्रकार का पाया जाता है? तो ये होता है आपका धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कि शव केंद्रित अवस्था होती है बालक के, बताइए। तो ये होती है आपकी 3 से 6 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है, बताइए। तो ये होता है बाल्य अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवरोध हो जाता है? तो ये होगा 9 वर्ष। ठीक। नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो ये माना था स्टीफन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो ये होती है संग्रह की प्रवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि बालक का समाजीकृत निम्नलिखित तकनीक के निर्धारित होता है, तो ये होता है आपका समाजमिति तकनीकी। ठीक है, नेक्स्ट है कि बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, किस अवस्था में करते हैं, तो ये करते हैं आपकी किशोर अवस्था में। ठीक है, बिल्कुल हम सुपर फास्ट स्पीड से सारे क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि डीप में आप लोगों की सारी वीडियो बन चुकी है, तो आप पहले डीप वाली सारी वीडियो को प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, उसके बाद सिर्फ एमसीक्यू पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। सृजनशील बालकों का लक्षण क्या है, तो ये होता है आपका जिज्ञासा। अगर आप सारे क्वेश्चन टॉपिक को पहले समझ लेंगे तो एमसीक्यू को डिस्कस करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। बालक के विकास में महत्व क्या है, तो बताइए, ऑप्शंस दिए गए हैं वंशक्रम एवं वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका समायोजन है, किसका है, तो ये है आपका उच्च योग्यता, उचित रचनात्मकता, उच्च वचन बदला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NCF 2005 के अनुसार गलतियों किस इस कारण महत्वपूर्ण होती है, बताइए, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर जो कि होता है यहाँ बच्चे से विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, तो ये होता है अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या होता है, इसका होता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है, किस चीज का लक्षण है, तो ये होता है डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या होते हैं, ऑप्शंस, तो ये होता है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें निराशा दिखाएं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दिखेगा, लास्ट आपके सामने है कि समस्याओं से ग्रस्त बच्चा आमतौर पर कैसा होता है, बताइए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि होता है आपका कुसमायोजित है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके पूरे 100 क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। तो ऐसे ही सारे टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा ताकि महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड सारी वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहे। थैंक यू।